बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे YouTube साथियों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और हम सब को दीन की समझ अता फरमाए। आज हम बात करेंगे माँ बाप के बारे में। हमारे माँ बाप जितने हमारे खैर ख्वाह हो सकते हैं, दुनिया में और कोई रिश्ता इतना मुखलिस और खैर ख्वाह नहीं होता। हमारे लिए हज़ारों तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। माँ बाप अपनी औलाद को हमेशा तरक्की करते हुए, आगे बढ़ते हुए और कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। ईवन कि अगर वो डांटते भी हैं तो उनकी डांट में भी यही बात होती है कि कोई दूसरा इंसान या कोई और हमारी औलाद को ना डांटे। हमेशा इस्लाह करना चाहते हैं, मगर औलाद इस बात को बहुत देर से समझती है। औलाद इस चीज़ को नहीं समझ सकती। अल्लाह ताला ने शिर्क के बाद माँ बाप की नाफरमानी को गुनाह अजीम करार दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन का नाफरमान जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। जन्नत की खुशबू जो 40 साल की मुसाफत तक सूंघी जा सकती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल तरीन अमल कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज को अव्वल वक्त पर अदा करना। उसके बाद पूछा कि इसके बाद अफजल तरीन अमल कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने वालिदैन को एक दफ़ा नज़र रहमत और मोहब्बत की नज़र से देखता है तो अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता करता है। अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान मजीद में, वबिल वालिदैनी इहसानन, और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। माँ बाप में से माँ की और भी ज़्यादा अहमियत बयान की गई है। माँ की नाफरमानी को हराम करार दिया है कि माँ अपनी औलाद को पैदा करने में, उसकी परवरिश करने में और उसके साथ मेहनत करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़रती है। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी माँ को गाली देने से बचो। लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ को गाली कौन देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरे की माँ को गाली देना दर हकीकत अपनी माँ को गाली देना है। और अगर हम देखें तो हमारे माशरे में बहुत से लोग एक दूसरे को माँ की गाली देते हैं। तो सोच लीजिए कि जो गाली किसी दूसरे को माँ को दी जा रही है वो दर हकीकत आपकी अपनी माँ को गाली देना है। वालिदैन की इताअत व नाफरमानी, इताअत व फरमाबरदारी और नाफरमानी का बदला अल्लाह ताला दुनिया में ही दे देते हैं। और ऐसे लोग जो इताअत तो फरमाबरदार होते हैं वो भी नज़र आ जाता है, और ऐसे लोग जो नाफरमान होते हैं अल्लाह ताला उनको दूसरों के लिए इबरत का निशान बना देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स हज़रत अलकमा थे। वो शदीद इलालत की वजह से मर्जुल मौत में मुब्तला थे, लेकिन उनकी जान या उनकी रूह कब्ज़ नहीं हो रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इतला दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए तशरीफ़ लाए। हालात व वाक़यात से पता चला कि उनकी माँ उनसे नाराज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनकी माँ को बुलाया जाए। जब उनकी माँ को बुलाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे गुजारिश की कि तुम अपने बेटे को माफ़ कर दो। तो उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत नाफरमान है, हमेशा मेरा दिल दुखाया करता है, अपनी बीवी की बात को मेरी बात पर तरजीह देता है, मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया और कहा कि जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ। तो माँ ने पूछा कि लकड़ियों का क्या करना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे नाफरमान बेटे को आग में जलाएंगे। तो उस माँ ने कहा कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को जलता हुआ कैसे देखूंगी, कैसे बर्दाश्त करूंगी?
आप वसल्लम ने फरमाया कि अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो उसको माफ़ कर दो, क्योंकि जब तक आप उसको माफ़ नहीं करोगी अल्लाह ताला भी उसको माफ़ नहीं करेंगे। और ये तो दुनिया की आग है, अगर माफ़ नहीं करोगी तो ये दोज़ख की आग में जलेगा जो इससे 1000 गुना बुरी होगी। माँ ने इधर माफ़ किया और अलकमा की रूह परवाज कर गई। माँ बाप की नाफरमानी से हमेशा बचते रहना चाहिए। माँ बाप के लिए हर वक्त दुआ करते रहें, और अगर माँ बाप सलामत हैं तो उनकी खिदमत में कभी कोताही नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और हमें हर वक्त अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ताला हम सब की गलतियों को माफ़ फरमाए और अपनी हिदायत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। चलिए आज हम अपनी अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फ्रूट कस्टर्ड और ट्रैफल टाइप हम बनाने जा रहे हैं। ये मैंने 1 लीटर दूध जो है वो मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है, और इसमें हम लोग डालेंगे 2-3 इलायची के दाने डाल देंगे। इसके साथ ये मैंने सफ़ा का मैं कस्टर्ड यूज़ करती हूँ, ये 2.5 टेबलस्पून मैंने ये पाउडर डाल दिया है। अब इसको मैं पानी में मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर हम दूध के अंदर हस्बे ज़ायका चीनी डाल देंगे और इसको हम उबाल लेंगे। ये कस्टर्ड पाउडर में पानी मिक्स करके मैंने इसको अच्छी तरह से घोल लिया है। उधर देखें में दूध जब बॉयल हो जाएगा तो हम लोग इसको बीच में डालेंगे ताकि ये बन जाए, तो वो आपको प्रोसेस मैं दिखाऊंगी। अभी दूध अच्छी तरह से उबल चुका है। इसके अंदर मैंने हस्बे ज़ायका चीनी और इलायची के दाने डाल दिए हैं। अभी ये कस्टर्ड पाउडर जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। इसको ऐड करने के लिए इसको मुसलसल हिलाना होता है ताकि इसकी गुठलियां ना बने, और थोड़ा थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरह से, और साथ साथ मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि इसके बीच में गुट्टी ना बने। कस्टर्ड रेडी हो गया है। ये देखें, ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा कस्टर्ड बन गया है। अब इसको ठंडा करने के लिए मैं रख दूंगी और इसमें डालने के लिए फ्रूट्स वगैरह काटूंगी। 2 बनाना, 2 एप्पल, और इसके नीचे हम लोग केक डालेंगे। तो ये सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी जब हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये कस्टर्ड ठंडा हो चुका है और अभी हम इसको बाउल में इसको गार्निश करेंगे। ये इसके अंदर मैंने ये केक जो है वो बाउल के अंदर मैंने केक डाल दिया है। ये कस्टर्ड के अंदर बनाना और एप्पल को काट के मैंने मिक्स करके रख लिया है। ये मेरे पास कीवी कटी हुई है सजाने के लिए, और ये बनानास के पीसेस हैं जिसको मैंने ऑरेंज जूस में भगो के रख दिया है ताकि ये बनाना जो है वो काला ना हो जाए। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले इस केक के ऊपर कस्टर्ड डालेंगे। हम हाफ कस्टर्ड इसके ऊपर डाल देंगे। हाफ कस्टर्ड इसके ऊपर डालने के बाद इसमें हम लोग व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे। अभी जो कस्टर्ड के अंदर हमने बनाना और एप्पल को काट के मिक्स करके रखा है, हम इसके ऊपर फैला देंगे। बाकी का बचा हुआ कस्टर्ड भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है। अभी हम इसमें जेली क्यूब्स डालेंगे। इसको सजाने के लिए ये हमने जेली क्यूब्स बनाई हुई हैं, ये हम इसके ऊपर डालते हैं।